नए वीडियोस की अपडेट पाने के लिए चैनल की बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। हेलो दोस्तों, फिर से आप सबका स्वागत है टेक गुरु चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त टेक गुरु। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक बात आपसे क्लियर करना चाहता हूं। जो भी बंदे यहां पर विजिट पे आते हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट बात है कि आप यहाँ पे ओवर स्टे नहीं करना है। ओवर स्टे मतलब आपका अगर वीज़ा ख़त्म हो रहा है तो उसके पहले ही आपको यहाँ से निकल के जाना है। जैसे मैंने बताया था, अगर आप 1 महीने के वीज़ा पर यहाँ पे आए हो तो 28 डेज़ में ही आपको यहाँ से निकल जाना है, और आप अगर 3 महीने के वीज़ा पर यहाँ पे आए हो तो आपको यहाँ से 88 डेज़ में ही वापस निकल जाना है। ठीक है, आपको यहाँ पे गलती से भी जो है ओवर स्टे नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उसके 2 फाइन होते हैं। एक इमिग्रेशन का फाइन होता है जो वो डिसाइड करते हैं कितना करना है, और वीज़ा का एक फ़ाइन होता है 1 लाख रुपीज़, 1 लाख इंडियन रुपीज़, वो एक फ़ाइन होता है। ठीक है, आपको वो पे करना पड़ेगा। और मतलब 1 लाख रुपीज़ मतलब यहाँ के 5000 दिरहम, मतलब इमिग्रेशन फ़ाइन प्लस 5000 दिरहम फ़ाइन। मतलब जो भी वहाँ पे इमिग्रेशन का फ़ाइन होगा वो तो आपको पेड करना ही है, मगर उसके साथ आपको 1 लाख इंडियन रुपीज़ का भी फ़ाइन है। ठीक है, अभी एक रिसेंट एग्जांपल हुआ है, यहाँ पर एक आए थे जॉब ढूंढने के लिए, तो उनकी कंपनी ने उनको जाने नहीं दिया। मतलब उनकी कंपनी ने उनको बोला कि हम लोग आपका वीज़ा रिन्यू मतलब कर देंगे, वीज़ा का प्रोसेस में है, इस तरीके से बातें की, तो उन्होंने नहीं जाने दिया। और उनको जब अभी वो 2-3 दिन पहले यहाँ से निकल के गए हैं, तो उनको फ़ाइन आया 3200 दिरहम्स, 3200 समथिंग दिरहम है। मतलब इंडिया के हिसाब से हो गए 60,000 दिरहम फ़ाइन। कितने में पड़ी ये बात? मतलब फ़ाइन ही आपको 60,000 दिरहम का पड़ गया, प्लस 1 लाख जो भी विजिटिंग वीज़ा का फ़ाइन होता है वो अलग से, मतलब 1,60,000 फ़ाइन हो गया। तो गलती से भी आपको यहाँ पे ओवर स्टे नहीं करना है। आपको कोई भी आपका रिश्तेदार अगर कहता है कि आप यहाँ पे रुको, हम लोग आपको वीज़ा दे देंगे, ये वो बात जो भी है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि 3 महीने के वीज़ा पर आना है। ठीक है, 3 महीने के वीज़ा पर आओ, जो भी प्रोसेस है 3 महीने के वीज़ा से पहले ही कंप्लीट करो। अगर देर हो रही है तो आप निकल जाओ वापस। ठीक है, क्योंकि कंपनी आपको एक पेपर वीज़ा ही देती है, तो वो वीज़ा पे फिर आप यहाँ पे आ सकते हो, मगर गलती से भी यहाँ पे नहीं रुकना है दोस्तों। इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। आपको यहाँ पे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, आपको फाइन पे करना ही पड़ता है। अगर आप फाइन पे नहीं कर पाते हो तो आपको यहीं पे जेल में डाल देंगे ये लोग। ठीक है, यहाँ पे किसी की मत सुनो, ना किसी दोस्त की सुनो, ना किसी की। मैं आपके भले के लिए ही बताता हूँ, यहाँ पे ओवर स्टे नहीं करना है। बस वीज़ा ख़त्म होने से पहले ही यहाँ से निकल जाओ। फिर एक बार बताना चाहता हूँ, फ़ाइन होता है इमिग्रेशन का अलग, प्लस 1 लाख इंडियन रुपीज़। ठीक है, बहुत बहुत बड़ा फ़ाइन होता है। तो गलती से भी आपको यहाँ पे ओवर स्टे नहीं करना है। चलो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते थे दोस्तों, बहुत लंबा चला टॉपिक। जो भी बंदे यहाँ पर है विजिटिंग पे इंडिया, या इंडिया से कोई बंदे हैं या पाकिस्तान से है, तो उनके लिए मैं आज का ये टॉपिक मैंने बनाया है दोस्तों। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको मिनिमम 45,000 इंडियन रुपीज़ सैलरी, मतलब यहाँ के 2,500 सैलरी मिनिमम आपको मिलेगी। मिनिमम बोल रहा हूँ, इसके आगे ही होती है सैलरी, ये मैंने मिनिमम सैलरी बोली है दोस्तों। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, घुमा फिर आगे बात नहीं करूँगा, डायरेक्ट टॉपिक पे बात करूँगा कि आप अगर इंडिया में हो तो आपको क्या करना है, आप अगर पाकिस्तान में हो या आप अगर यहाँ पे हो विजिटिंग वीज़ा पर, आपको ये बात फोकस करनी है, ये बात फॉलो करनी है। तो आपको ये करनी है बात फॉलो कि अबू धाबी, शारजा और दुबई, ये 3 जो इम्पोर्टेंट सिटी है, यहाँ से आपको जितनी भी फैसिलिटी मैनेजमेंट की कंपनियां हैं, जितनी भी हज़ारों की तादाद में होगी, तो जितनी भी फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनियां हैं टॉप लेवल की, उनकी सबकी लिस्ट आपको निकालनी है गूगल से। और वहाँ पे आप अगर इंडिया में हो तो आपका सीवी वहाँ पे भेज दो दोस्तों। ठीक है, तो वहाँ पे कौन सी पोस्ट होती है, क्लरिकल, उनके पास सब पोस्ट होती है। क्योंकि फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी का काम ही यही होता है कि वो लोग अपने पास रिक्रूटमेंट करके लेते हैं, और उनकी साइट्स होती है अलग अलग। मतलब समझ लो, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, अभी मैं मेरी खुद की फैसिलिटी मैनेजमेंट चला रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास 10 रिसेप्शनिस्ट मैं वीज़ा लगा दूंगा। वीज़ा, हेल्थ इंश्योरेंस, जो भी फैसिलिटीज़ है प्रोवाइडेड कंपनी करती है, आपको एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। फिर से रिपीट करता हूँ, आपको एक पैसा कहीं पे देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन होता है
तो आपको एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, बस आपको गूगल में जाना है, अबू धाबी, दुबई और शारजा की जितनी सारी फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनियां हैं आपको निकालनी है। हर कंपनी में जो है आपका सीवी आपको ड्रॉप करना है। ठीक है, वहाँ पे होते हैं पोस्ट कौन से, क्लरिकल सब पोस्ट होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, एचआर के होते हैं, एचएससी। अभी तक मुझे बहुत सारे लोगों ने एचएससी के बारे में पूछा था, तो एचएससी के भी पोस्ट वहाँ पे बहुत सारे होते हैं दोस्तों। ठीक है, एचएससी मतलब हेल्थ सिक्योरिटी इंजीनियर जो होता है ना, तो वही। ठीक है, फिर रिसेप्शन के पोस्ट होते हैं, लड़कियां भी अप्लाई कर सकते हैं, लड़के और लड़की दोनों भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों के लिए यहाँ पे वैकेंसी होती है दोस्तों। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, आपको झट से अभी टाइम मत वेस्ट करिए। अगर आप यहाँ पे हो, अगर आपका वीज़ा ख़त्म हो रहा है, तो बस जितनी सारी आप फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनियाँ निकाल सकते हो निकालो। मैंने मिनिमम सैलरी बोली है 2500 दोस्तों, मगर उससे ज़्यादा ही आपको सैलरी मिलेगी। मेरे जानने में कुछ कंपनियां हैं फैसिलिटी मैनेजमेंट की, जैसे कि फरनेक है, इमरेल है, अल शिरावी है फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी, अल फजेर है। ये सारी फैसिलिटी मैनेजमेंट की कंपनियां हैं, और यहाँ पे जो है ना उनको रिक्रूटमेंट लगती ही है, तो वहाँ पे पोस्ट होते हैं, रिसेप्शन के पोस्ट होते हैं, बहुत सारे पोस्ट होते हैं। तो आप वहाँ पे जाइए, अगर आप यहाँ पे विजिटिंग वीज़ा में हो तो आप वहाँ पे जाइए, आपका सीवी दिखाइए उनको, मतलब ऑन द स्पॉट आपका इंटरव्यू वहाँ पे हो जाएगा। मिनिमम सैलरी आपको यहाँ पे मिलेगी 2500 दिरहम, और मैक्सिमम सैलरी आपको उस मतलब कितनी भी मिल सकती है, मगर नॉर्मल आपको 3000 तक सैलरी मिल जाती है। मतलब मेरे पहचान में यहाँ पे बहुत सारे रिसेप्शन के काम करती है लड़कियाँ, तो उनको जो है सैलरी है वहाँ पे 3200 दिरहम। ठीक है, मैंने 2500 दिरहम बोला है, मगर मेरे पहचान में जो फैसिलिटी मैनेजमेंट में जो काम करते हैं तो उनकी सैलरी है 3200 दिरहम। ठीक है, मतलब कितने हो गए 3200 दिरहम, मतलब उनकी सैलरी होती है। और कुछ नहीं, काम क्या है, रिसेप्शन का है दोस्तों। मैं इंडिया के हिसाब से कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ, तो उनको है 60,000 सैलरी। ठीक है, मैंने थंबनेल में लिखा है 45,000 सैलरी, मगर यहाँ पे मिलती है आपको अच्छी सैलरी, मगर मैंने दिखाई है कम से कम। ठीक है, तो अभी आपका टाइम वेस्ट मत कीजिए। मैं और एक बार रिपीट कर देता हूँ कि आपको यहाँ पे दुबई, अबू धाबी, शारजा जो भी है आपको निकालनी है फैसिलिटी एंड मैनेजमेंट कंपनियाँ। ठीक है, जितनी सारी कंपनियाँ निकाल सकती निकालो, उनके करियर में जाओ, आपका सीवी वहाँ पे ड्रॉप कर दो। जो भी मैंने फॉर्मेट दिया है उसी फॉर्मेट में आपको सीवी बना के वहाँ पे डालना है। ठीक है, आपको रिजल्ट जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। और जो बंदे यहाँ पे विजिट में हैं उन्होंने वहाँ पे फिजिकल विजिट करनी है, मतलब निकालो सारी फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनियाँ और अपना सीवी वहाँ फिजिकली जाके एचआर के हाथ में, रिसेप्शन पे जो भी है दे दो। ठीक है, मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि अगर आप कहीं पे सीवी देने के लिए जाते हो तो किसी रिसेप्शन देने से अच्छा है कि आप उनसे पूछो कि सर आई वांट टू मीट एचआर, और एचआर के हाथ में अगर आपका सीवी डायरेक्टली जाता है तो उस पर एक्शन फास्ट हो जाती है दोस्तों। ठीक है, ऐसा नहीं कि रिसेप्शन पर देने के बाद कोई एक्शन नहीं होती है मगर धीरे से होती है। अगर आपने वही सीवी अगर डायरेक्टली एचआर के हाथ में दे दिया तो आपकी जो एक्शन है वो फास्ट हो जाती है। चलो फिर टाइम वेस्ट मत कीजिए, जो भी है जल्दी से जल्दी कीजिए दोस्तों। और कुछ नहीं, चलो यही आपसे बात करनी थी। फिर से आपको बताना चाहता हूँ, फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी आपको ट्राई करनी है। ठीक है, एचएससी के पोस्ट होते हैं, रिसेप्शन के पोस्ट होते हैं, एचआर के होते हैं, एडमिन असिस्टेंट होते हैं, एचआर असिस्टेंट होते हैं, अकाउंट के होते हैं, सारे पोस्ट वहाँ पे होते हैं। वो लोग रिक्रूट करके लेते हैं और उनकी साइट मिलने पर वो साइट पर डाल देते हैं। मतलब अगर किसी को अकाउंटेंट चाहिए तो अकाउंटेंट वहाँ पे डाल देंगे, कहीं रिसेप्शन चाहिए तो वो रिसेप्शन पे डाल देंगे। इस तरीके से फैसिलिटी मैनेजमेंट का काम होता है। सैलरी भी आपको अच्छे से मिलती है, फ्री में वीज़ा मिलता है, फ्री में हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, और जो भी वहाँ की फैसिलिटीज़ होती है, जो भी कई फैसिलिटी मैनेजमेंट में जो है आपको अकोमोडेशन भी प्रोवाइड किया जाता है, ट्रांसपोर्ट भी होता है। तो बहुत अच्छा मतलब है, आप ट्राई कीजिए।
वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लास्ट के जो मैंने 2 वीडियो डाले हैं वो भी देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे अभी वीडियो बना रहा हूँ, और इसी तरीके से मैं अभी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको डायरेक्टली फ़ायदा हो जाए और डायरेक्टली आपको उसकी जो सैलरी है वो भी आपको पता चल जाए। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।